देश भर में 27,500 किलोमीटर की दूरी में तय कर चुका हूं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मैं घूमता हूं और अब मैं बलिया पहुंचा हूं। बागी बलिया भी इसे कहते हैं। दरअसल मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके नायक मंगल पांडे की यह जन्मभूमि है और चंद्रशेखर जो कि देश के प्रधानमंत्री बने 8 बार यहां से सांसद चुने गए। तो मारुति सुजुकी ब्रेजा कार से अब मैं लोकेशन की तरफ जाऊंगा जहां से यह कार्यक्रम आप मेरे साथ देखने वाले हैं। जनता होगी, नेता होंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे और ये आखिरी चरण का जो चुनाव होने जा रहा है आखिर उसके क्या मायने मतलब है, पूर्वांचल के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, हर खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जनता की बात होगी आपके सामने, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर और फिर कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, परमात्मा लेता है, ऊपर से भेजा है। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ कि चुनाव के बाद वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रहे। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है। और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं। ये उनके लिए मुद्दा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे और दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनके आरक्षण पर किसी को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या प्रधानमंत्री फेल हो गए? अब तो जाने वाला है प्रधानमंत्री। पाकिस्तान करते रहे। आडवाणी जी पाकिस्तानी है, आके बस गए इंडिया में। अखिलेश यादव जी लंदन जाने वाले हैं और फिर राहुल गांधी जी नानी के घर इटली जाने वाले हैं। उनको ये मालूम है कि मोदी जी के बेब के सामने वो टिक नहीं पा रहे हैं। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। कुछ इसी पहचान के साथ यहाँ के लोग अपना परिचय भी देते हैं। ये महाभारत एक्सप्रेस की बस के ऊपर जो मैं बैठा हूँ, 27,500 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कवर कर ली है और अब हम वहां पहुंचे हैं बलिया में। पूर्वांचल में अब चुनाव होना है, जो आखिरी फेज का जो चुनाव होने जा रहा है, आखिरी चरण का, यानी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसका समापन होने वाला है और पूर्वांचल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर पार्टी की ओर से कोशिश की जा रही है कि यहां पर सारी की सारी सीटें वो झटक सकें। तो बात हम करेंगे तमाम सीटों की, किस तरीके से बयानात दिए गए उसकी भी बात करेंगे और जनता जनार्दन मेरे साथ जुड़ रही, उनके पास अब चलते हैं। इस लिफ्ट के जरिए मैं नीचे जाऊंगा, लोगों से बातचीत करूंगा कि उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। चूंकि आपको पता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जो कार्यक्रम है ये जनता का कार्यक्रम है, तो पब्लिक क्या सोचती है वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उनसे हम बातचीत करेंगे, नेताओं से उनके सवालों के जवाब लेंगे और राजनीति का क्या इशारा है आखिरी चरण की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो ये भी समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं लोगों के बीच, उन्हीं से बातचीत की मैं शुरुआत करना चाहूंगा और आप लोगों से एक मेरा पहला सवाल यह है, चलिए पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे पीछे जगह बनाइए, जगह बनाइए, पीछे चलिए, जगह बनाइए, जगह बनाइए सर, थोड़ा थोड़ा पीछे 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 चलिए, पीछे चलिए। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे?
किसका? देश का प्रधानमंत्री होता है। सबसे पहले सांसद चुने जाएंगे देश से, उसके बाद इंडिया है, यहाँ हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ये सर ये डिबेट हो रहा है, और डिबेट हो रहा है तो यहाँ पे हर पार्टियों को रहना चाहिए, जबकि नरेंद्र मोदी बनेंगे 400 पार देश के प्रधान नारा लग रहा है मोदी मोदी। क्या ये इसी तरह आप कार्यक्रम कराएंगे? नहीं होगा। आप अपनी राय बताइए, तय मत करिए कार्यक्रम कैसे होगा। हटिए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 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 इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन पीछे हटिए। आइए बातचीत की मैं शुरुआत करूं, उससे पहले मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी से संजीव कुमार गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से सुशील पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से संतोष चौबे जी हैं, बीएसपी से महफूज आलम हैं और रजनीश श्रीवास्तव जी एसपी से। बहुत बहुत स्वागत है। आप आम आदमी पार्टी से हैं सर, आपका नाम परिचय? वर्मा, रामेश्वर प्रसाद वर्मा। आप लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे? बलिया में लड़ रहे हैं क्या? ना, बलिया में हम सहयोगी पार्टी हैं, सपा के। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। पहला सवाल समाजवादी पार्टी से है और सवाल एक ट्वीट के तौर पर है। कहते हैं ये बागी बलिया है। आपके पार्टी के नेता ही ऐसा लगता है कि बागी हो गए हैं। नरेंद्र राय जी जो हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा एक पोस्ट पर कि जनेश्वर जी नेताजी के आदेश पर सपा को खून पसीने से सींचा, परिवार छोड़ पार्टी हित सर्वोपरि समझा। आज बूथ हारने वाले नए नए नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंच पर ज्ञान दे रहे हैं, नाराज हो गए आप ही के अपने लोग। देखिए, लोकतंत्र में सबको कुछ ना कुछ कहने का अधिकार है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और अगर किसी ने लिखा है तो उनको लिखने दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव बलिया से जीत रही है और परिवारवाद का खात्मा कर रही है। बलिया में परिवारवाद का खात्मा कर रही है। और पार्टी के अंदर और देश के अंदर जो लोग चुनाव जीत गए हैं और जिन लोगों को जनता ने स्वीकार किया है, उनको जनता ने जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रही है और हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है। 2014 के पहले सपा बसपा की सरकारें रही हैं और उनके तुलना में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई है, उसके बाद जो हम लोगों ने कार्य किया उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस इस चुनाव में अपने आप को कहां देख रही है? अभी चुनाव में ये जो विकास की बात कर रहे हैं, यह राष्ट्रीय स्तर हो चाहे स्थानीय स्तर हो, ये इनका कहाँ का विकास है हमको ये नहीं पता चल रहा है कि किस विकास की बात करें। इनका विकास जो है भूल गया है, ये पूरे समाज में भूल गया है। आज आपको इनके खिलाफ जो जनाक्रोश दिखाई पड़ रहा है पूरे देश में, यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनाक्रोश है और इनका विकास आप लोग कितनी सीट ले लेंगे जनाक्रोश है तो? हम लोग 300 से ऊपर सीट जीतने जा रहे हैं। हाँ, सरकार बन जाएगी? हाँ, सरकार बिल्कुल बन जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए कि नतीजों से पहले 1 जून को खड़गे जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, किस लिए? क्या कहें? नतीजों से पहले खड़गे जी ने जो इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, किस लिए? वो अपनी चुनावी समीक्षा के लिए बैठक बुलाए हैं। अच्छा। हाँ, कि किस तरह से हम चुनाव लड़े। कोई घबराहट डर तो नहीं है? कोई घबराहट नहीं है। क्या कहना चाहिए? खड़गे जी ने जो नतीजे से पहले बैठक बुलाया है, हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से कौन होगा और सरकार कैसे बनेगी, जनहित के सवाल पर सरकार का निर्णय क्या होगा, इसलिए बैठक कर। अब रिजल्ट आएगा नहीं और पहले तय कर लीजिएगा। देश की जनता बता रही है, भीड़ बता रही है। तो कह रहे हैं कि सांसद जो चुन के आएंगे उनमें से बनेगा और आप पहले ही कह रहे हैं तय कर। कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है। ऐसा होने वाला है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं बलिया की धरती पर एबीपी न्यूज को। ऐसा कुछ नहीं है, बहुमत किसी को नहीं आने जा रही है, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो। बहन मायावती जी को रोकने के लिए एनडीए गठबंधन का 58 दल, इंडिया गठबंधन का 38 दल गठबंधन बना करके रुके हुए और चाह रहे हैं कि बहन मायावती जी को रोक दिया जाए। ऐसी स्थिति में अगर 100 सीट बहुजन समाज पार्टी जैसा आकलन आ रहा है, 100 सीट हमारी आ सकती है,
पूरे भारत से। ऐसे में बहन, मुझे एक बात बताइए, जो आप ये कह रहे हैं कि दोनों में से किसी को बहुमत नहीं आना, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि सत्ता की चाबी फिर बीएसपी लेके घूमेगी? हाँ, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी ये किंग मेकर होंगी, इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बन जाएंगी। प्रधानमंत्री बनेगी। मायावती जी प्रधानमंत्री बन रही हैं। स्वप्न देखना किसी को रोका नहीं जा सकता है, आदमी सपना देख सकता है। आने वाले 4 जून को 400 पार जो नारा है, अब आपके सामने ही 4 जून को सब स्पष्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा आप लोग मारपीट क्यों कर रहे हैं वहां पे? जरा आप लोग मारपीट मत करिए, मारपीट मत करिए, गलत बात है। ना ना ना, गलत बात है। अपनी बात रखिए। ये कौन कर रहे हैं मारपीट? बहुत गलत बात है। अपनी बात रखिए। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? किस पार्टी के हैं? नाम बताइए जरा, किस पार्टी के लोग हैं? गुंडागर्दी मत करिए, कार्यक्रम के बीच में गुंडागर्दी बिल्कुल मत करिए, गलत बात है। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, बहुत गलत बात है। जिनको चोट लगी है किस पार्टी के लोग हैं? कौन, किसने पिटाई की उनकी? हाँ, अपनी अपनी बात रखिए, गलत बात है। हाँ, आइए नीचे, आइए नीचे, आइए नीचे, आइए नीचे, नीचे। किस पार्टी से हैं आप? हम किसी पार्टी से। आइए नीचे, आइए नीचे, आइए, मैं आता हूँ। आप अच्छा आइए, आइए तो आप नीचे आइए मैडम, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप लोग झगड़ा झंझट मत करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हाँ, चलिए चलिए, कौन है बताइए। भी नीचे तो चलिए मैडम, जाने तो दीजिए, सीढ़ी पे आप आ गई, मैं कैसे जा पाऊंगा? क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, अभी देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है भाजपा के एक समर्थक का सर फोड़ दिए लोग, किसने फोड़ा है? सपा के लोग हैं। और ये जो है ना, कल भी जो है सपा के माफिया लोग हैं। अब मैं इसीलिए लाइट सर फोड़ दिया गया, लाइट कार्यक्रम हो रहा था, उसमें भी वो लोगों ने कार्यक्रम को आधे घंटे हो गया पीछे चल। ये सपा के लोग बोलने पर हमका गुंडा मारे, सपा के गुंडा, समाजवादी गुंडा। किस पार्टी से? समाजवादी गुंडा। किस पार्टी के लोगों ने पिटाई कर दी? समाजवादी गुंडे मारे हैं। इनके साथ जो लोग हैं इनको हॉस्पिटल ले जाइए, इनको हॉस्पिटल ले जाइए, इनको चोट लग गई है इनको। कौन लोग मार पिटाई कर रहे हैं? मार पिटाई मत करिए, झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत करिए, अपनी अपनी बात रखिए, झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत करिए, अपनी अपनी बात रखिए। हाँ चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। कौन है ये? कौन है? मार पिटाई कौन कर रहा है? झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करिए। आप लोग झगड़ा मत करिए, अपनी अपनी बात रखिए। चलिए, झगड़ा झंझट मत करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी बात रखिए। चलिए छोड़िए, डिबेट में वापस लौट रहे हैं। हाँ, कौन लोग हैं? क्यों झगड़ा कर रहे हो यार आप लोग? क्यों झगड़ा कर रहे हो? कैमरा चेक करा लीजिए, मैं भगवान राम की कसम खा कर रहा हूं, मैंने ईटा से नहीं मार रहा हूं एकदम। क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? हमारा वीडियो, ये वीडियो समाजवादी पार्टी वीडियो चेक करा लीजिए। अगर मेरे मारते वक्त वीडियो दिख जाएगी, मैं समाजवादी पार्टी से छोड़ दूंगा। हम डिबेट में वापस लौटते हैं, लड़ाई झगड़ा मत करिए। ये पेट लपेट कर लोहा से मारा है, ये लोहा से। सपा वालों की गुंडागर्दी है, जब जब सपा की सरकार जहां जा रही है ये गुंडागर्दी होती है, होती रहेगी। इसलिए हम समाजवादियों को नहीं चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, नीरज शेखर जिंदाबाद। पीछे चलिए, पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। आप लोग शांत हो जाइए, मेरी अपील है आप लोगों से, तभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। आपस में झगड़ा मत करिए प्लीज। ये लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, खुशी खुशी इसमें आप लोग हिस्सा लीजिए, आपस में मारपीट मत करिए। चलिए ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए, फिर मैं आपके बीच आऊंगा। झगड़ा करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा आपके बीच। शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए, एक दूसरे पर हमला कोई नहीं करेगा। गलत बात है, ये राजनीति में ये चीज नहीं होनी चाहिए। हिंसा बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसने भी हिंसा की है उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन के लोग कार्रवाई करेंगे। गलत बात है, ऐसे मत करिए, गुंडागर्दी नहीं। क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं, सच कहना तो कोई बगावत नहीं है, मगर सच सुनने की इनकी आदत नहीं है। और अगर तूने झील में फेंका है पत्थर तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। जब इस तरह से गुंडाई करेंगे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उसके विरोध में प्रतिक्रिया होनी। ये तो जांच के बाद पता चलेगा। वहां लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। यह होनी ही होनी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी आपने देखा किस तरीके से ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, वो आपको दिख रहा है कि आपके कार्यक्रम में किस तरह से बाधा डाले लोग, और एक भारतीय जनता पार्टी के सीधे साधे कार्यकर्ता के ऊपर ईंटे से प्रहार किए। और समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है, और पूरे उत्तर प्रदेश में यही कारण रहा। बहन मायावती जी ने कहा था कि ये गुंडों की पार्टी है,
और हम लोग कहते हैं कि ये दंगाइयों की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से ये दंगाइयों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। देखिए झगड़ा, देखिए विवाद कहीं से भी हो, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप लोग शांति बनाइए। झगड़ा प्रसाद किसी भी चीज का मतलब जो है, मैं आपसे देखिए क्या हो, आप लोग आपस में झगड़ा प्लीज मत करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। हाँ, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मैं हल्ला मत करिए, जिसकी बारी है, जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूं वही बोलेगा। हल्ला मत करिए प्लीज, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोनू है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं यही बोला कि भाई देखो ढेकला ढेकली मत करो, आप लोग प्रेम से डिवाइड दीजिए। तुरंत हमको ईटा निकाल कर रखा था, बेल्ट से ईटा से मारा है। कौन मार रहा है भाई, बताइए तो सही। सपा वाले आप इसकी कंप्लेन पुलिस को करिए ताकि पुलिस कार्रवाई करेंगे। अभी आई एक औरत है, सपा वाले गुंडे हैं, एक औरत एक औरत आई है यहाँ पे, 4 दिन से घूम रही है, उनको मारे हैं वो लोग, वही जो यहाँ मेरे को मारे उनको मारे हैं। गलत बात है, बहुत गलत है। हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, बहुत गलत बात है। ये जिसने भी किया है बहुत गलत है। हाँ, अरे साथियों, अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना चाहिए। हम बलिया वाले लोग हैं, हमारा एक अस्तित्व है, और जिस तरीके का ये चरित्र का हनन हो रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सपा हो चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी दल का लोग हो, इस तरीके का चरित्र नहीं होना चाहिए। कानून को हाथ में लेने की इजाजत प्रदेश का कानून नहीं कहता। और जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में अभी कहा जा रहा था कि बुलडोजर की सरकार चल रही है। अरे सरकार बुलडोजर से नहीं चलती, सरकार तो कानून से चलता है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, इसी तरीके का चरित्र जगह जगह है। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता, आप यही के स्थानीय नेता है ना, क्या कौन लोग हैं भाई, क्या क्या कर रहे थे सब? यहाँ जो घटना घटी है आपको साफ दिखाई दे रहा है, वो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उस पर हमला किया है। और यही वो लोग हैं जो कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, हल्ला बोल करके सरकारी जमीनों को कब्जा करने वाले लोग आज हार से पहले का हताशा आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या संदेश जाएगा? आप तो समाजवादी पार्टी के नेता है, क्या संदेश जाएगा इस तरह की घटनाएं होंगी तो? देखिए टीवी में कैमरे के सामने बताइए, हद हो गई। ये सभी लोग हमारे बलिया के निवासी हैं, और देखिए सुन नहीं रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि यह जनपद के सम्मान का सवाल है। और हम लोग देखिए, अगर आप उनसे भी अकेले में पूछेंगे, हम लोग इस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है, न इस तरह के वारदातों को हम लोग सहन करते हैं। राजनीति में हम लोग हैं और साफ सुथरी राजनीति करते हैं, और हम लोग बचपन से राजनीति में हैं। अगर इस तरह घटना हुई है, मैं पूरी घटना की निंदा करता हूं, चाहे वो किसी भी महिला कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, बोलिए। सारे सब नाम बताइए, पूरी बात बताइए, बाकी कोई कुछ नहीं बोलेगा, हल्ला मत करिए। हाँ, मेरा नाम संगीता मिश्रा है जी, मेरे पति कांग्रेस में हैं। ये सारे सपाई मिलके कांग्रेस गठबंधन जो बनाए हैं, सब मिलके सारे गठबंधन जो बनाए हैं, सारे में मिलके मेरे ऊपर भी वार करना चाहे हैं सब। अगर मैं शरीर से सपा के कार्यकर्ताओं को क्या ये खुली छीट दी गई है क्या कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे और पत्थर से मारे? और मैंने कल भी जो है 24/7 न्यूज का चैनल का हो रहा था कार्यक्रम, उन लोगों को आधे घंटे में कार्यक्रम खत्म करना पड़ा, क्योंकि सपा के लोगों ने वहां पे भी गुंडागर्दी की और कार्यक्रम को आधे पे रोकना पड़ा था। ये इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा है। जब भी ये लोग सरकार में भी आएंगे, गलत बात है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हिंसा नहीं, गलत बात है, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप लोग किन मुद्दों के साथ? मैं इन मुद्दों के साथ हूं कि देखिए यहाँ पर आप आज इसी कॉलेज में इस कार्यक्रम में 3 विचारधारा के लोग उपस्थित हैं। एक वो नौजवान जो जय श्री राम लगा रहे हैं नारा, एक वो नौजवान जो जय समाजवाद का नारा लगा रहे हैं, और एक तीसरी विचारधारा महफूज भाई की है जो जय भीम का नारा लगा रहे हैं। मैं इन तीनों का प्रवक्ता हूं क्योंकि मैं आम आदमी हूं, और दावे के साथ यह कहता हूं कि नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों के भविष्य के सवाल पर, महंगी शिक्षा के सवाल पर और बढ़ती हुई बेरोजगारी के सवाल पर मैं मैदान में हूं। और मैं इंडिया गठबंधन तो स्वाति मालीवाल जो अत्याचार के आरोप लगा रही हैं अपनी पार्टी के बड़े नेताओं पर, सीएम हाउस में पिटाई की बात कह रही हैं, उस पर क्या कहिएगा? शुभेंदु अधिकारी पर भी बहुत बड़ा इल्जाम। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, उनका जवाब मैं लूंगा बीजेपी के नेता से। आप अपनी बात कहिए ना, आप दूसरी की कमी झाड़ने लग जाते हैं। इसलिए झाड़ने लग जाता हूं कि वो भी वहीं गए हैं जहां से स्वाति मालीवाल आके इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा, तो आज स्वाति मालीवाल पर आई हो गई आपके लिए? स्वाति मालीवाल कल को इनको लेडी सिंघम कहते थे अरविंद केजरीवाल जी। क्या अरविंद केजरीवाल जी कहते थे? भाजपा भी कहती थी कि 2 सीट पर थी, आज 300 सीट से ऊपर है। तो समय बदलता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं,
और मुझे यूं यहां पर छज्जे के नीचे आकर इसलिए खड़ा होना पड़ा क्योंकि बलिया में मौसम के करवट लेने के बाद यहां बारिश शुरू हो गई है। मैं स्टूडियो से भी यह बहस कर सकता था, वहां पर मेरे साथ तमाम दलों के नेता मौजूद हैं, लेकिन हमारा आपसे वादा है, जनता से वादा है कि हम आपके प्रवक्ता हैं, हम पब्लिक के प्रवक्ता हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं। तो बारिश हो धूप हो, हम डटे रहेंगे ग्राउंड जीरो पर। बारिश के बावजूद हम यहां पर हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे, फिर नेताओं के पास में जाऊंगा। आप लोग क्या कहना चाहते थे छोटे में फटाफट बताइए। और मैं उधर नहीं आ पाऊंगा सर क्योंकि माइक गीला हो सकता है, इधर साइड में आके बोलिए। ये सपा के जो प्रत्याशी है ये सबसे बड़े परिवारवाद के जनक है। ये जब विधायक थे तो उनको विधायक की कुर्सी चाहिए, उसके बाद अपने घर के 3 लोगों का, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को और अपनी बहू को ब्लॉक प्रमुख बनवाए। क्यों इनको और कोई कार्यकर्ता नहीं मिला था? ये लगेगी आग आगे कई घर जद में, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मेरे कहने का मतलब है ये मुद्दा क्या होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए और सभी मुद्दा है, लेकिन मुद्दा कोई नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से है, एक भी कोई नाली के बना हो नीरस। छोटे छोटे में क्या कहना चाहते हैं? आप किसी को मार के गिलाई देंगे तो मुद्दा क्या कह रहे हैं? इसने किसको मार के गिरा दिया? पूरी बात बोलिए ना आप। यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी को जो है कि सपा वाले ने मारा। अच्छा, वो थोड़ी देर पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ हो गई थी। देखिए भैया, इस देश में बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। हमारा देश इंडेक्स में 111। ये किसके लिए मुद्दा रहा है? किस पार्टी के लिए? ये किसी पार्टी के नहीं, पूरी जनता की मुद्दा है। अगर हमारी जनता इस देश में निवास करती है तो उसको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, यह व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? पीछे चलिए जरा। क्या कर अभी भैया बोल रहे थे कि बेरोजगारी है, तो काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी तो रहेगी ना। अब मोदी जी से बढ़िया सरकार अभी तक तो कोई चलाया नहीं है। इस बार आप ये कह रहे हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं वो जानबूझकर बेरोजगार हैं? काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी ना रहेगी। नहीं तो नौकरी मिलेगी तभी तो काम करेंगे। मैं बता रहा हूँ पढ़ने वाले के लिए नौकरी आज भी कहीं दूर नहीं है। जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा। एक मिनट, ये बेरोजगारी उस समय कहाँ थी? मैं इन बेरोजगारों से पूछना चाहता हूँ जिस समय सिपाही महोत्सव में एक नौजवान के पैरों में घुंघरू बांध के सिपाही महोत्सव में नचवाया जाता था और सूबे के युवा मुख्यमंत्री तालियां बजाकर उस युवा को जो है रोजगार देने का काम करते थे। ऐसा है कि ये लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आज के डेट में मोदी सरकार में इंजीनियरिंग। आप कैमरे के सामने से हट जाइए, सर इधर आ जाइए प्लीज, थोड़ा सा इधर। इंजीनियरिंग में सीटें डबल हो गई, मेडिकल में सीटें डबल हो गई, हर शहर में जो है नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कुछ खुल गए हैं, एम्स डबल हो गया, हजारों किलोमीटर की सड़कें बन। सारी समस्याएं सुलझ गई? नहीं, सारी नहीं समझिए, लेकिन काफी हद तक देश आगे बढ़ा तो है ना। देश आगे बढ़ा है, ठीक। हम लोग भय मुक्त और गुंडा मुक्त सरकार चाहते हैं, जिसके लिए योगी जी बिल्कुल कारगर सरकार है और इनके राज्य में कम से कम महिलाएं। देश का चुनाव हो रहा है ना, सुरक्षित है जी। देश का चुनाव है। देश के चुनाव में भी काफी हद तक आतंकवाद को शांत किया गया है, गुंडे मुक्त। जैसे अभी बलिया में हुआ, बलिया में अभी अराजकता सपा सरकार द्वारा फैलाया गया, ये बिल्कुल निंदनीय है। सपा की सरकार कहाँ है कि आप कह रहे हैं सपा सरकार? सपा कार्यकर्ता। इंडियन गठबंधन है, ये गुंडा माफियाओं का गठबंधन है। आप मौके पे देखे हैं, इस पहले 1 घंटा आधा घंटा पहले यहाँ पे गुंडई सपा ने किए और भाजपा कार्यकर्ता को मार के सर फाटने काम किए। ये गुंडा माफिया की सरकार है और ये इंडी गठबंधन गुंडे की सरकार बनी रहती थी। बाकी योगी जी और नरेंद्र मोदी जी जब से आए बहुत सुधार हुआ है। कुछ महिलाएं भी उनके पहचान दीजिए और जिसको अपनी बात रखनी हो इधर आ जाइए। उधर मैं नहीं जा पाऊंगा, बारिश हो रही है, इधर नहीं। हाँ माइक। हाँ सर, मैं भाजपा सामने से हट जाइए प्लीज, कैमरे के सामने मत आइए आप लोग। मेरा कोई किसी से शिकायत नहीं है, मुझे जनता से शिकायत है। मैं जनता के प्रति 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म रहो। गर्दन से बड़ी छाती का क्या करोगे, गर्दन से बड़ी छाती का और क्या करोगे दीपक बिन बाती का। हिंदू धर्म हो, हिंदू रहो, क्या करोगे धर्म बचाओ जाति का। यही मुझे सवाल है। बस जनता अपना। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं? अब तो मेरे तरफ से मोदी जी। देखिए सर, हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आपको कुछ बोलना है? पीछे होइए, जगह बनाइए। हाँ, पहले तो जब बलिया की जनता से हमारी यही एक सवाल है कि आप लोग कोई भी काम सादगी से नहीं करते हैं, हमेशा बलिया की जनता से ही सवाल पूछ रही हैं, क्या हो गया? अगर कोई हम लोग सवाल करना चाहते हैं, यहाँ हम लोग आए हैं किस लिए? शक्ल देखने के लिए, सवाल करने के लिए ना। जब भी कोई सवाल होता है, यहाँ जयकारा सपा का तो यहाँ जयकारा मोदी जी का। अरे फैसला आने में भी समय है। और रैली थोड़ी है कि नारे लगाने लगते हैं आप लोग। तो आप कहना क्या चाहती हैं, बोलिए।
कहने का मतलब है कि शांति से जीतने। वो समझ गया आपकी बात। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं? देखिए, हम लोग महिला घर के हैं और घर की चूल्हा में जहाँ से हम लोग का सहयोग मिले वही सरकार हमारी है। खुल के तो बोलिए, अब तो वोट डालने की बारी है। भाई मैं खुल के बोल रही हूँ, मैं मोदी जी का। अभी एक भाई साहब का है कि जब आप काम नहीं करेंगे तो कैसे रोजगार होगा। नरेंद्र मोदी जी का एक शब्द था कि आप MBA किए हैं, बीटेक किए हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, PG लेवल के हैं, तो पकौड़ा छानिए। चलिए, मुझे लगता है बारिश थोड़ी रुक गई है, इधर आ जाइए। बोलना है, बोलते बोलते इधर आ जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं? गठबंधन सरकार कहती है कि फ्री का राशन खिला के गरीबों को जो है कि कोढ़ लंगड़ बना रहे हैं। इससे पहले नहीं, हम है विकलांग तो है, विकलांग के लिए मोदी जी ने दिव्यांग जो है कि दिव्यांग शब्द उन्होंने बोला है, दे रहे हैं। अब पहले की सरकार देती थी 200 रुपया पर मंथ, आज की सरकार 1000 रुपया पर मंथ दे रही है। तो हम जो मोदी जी को नहीं जिताएंगे तो क्या गठबंधन लुटेरों की सरकार को जिताएंगे? हर साल ये होता था कि हर घर के बच्चे दौड़ा करते थे रोड पे कि भर्ती आएगी तो हम दौड़ के भर्ती होंगे। सब लोग पढ़ाते थे कि क्या पढ़ाएंगे कि हमारा लड़का भर्ती हो जाए। लेकिन आज की सरकार ये है कि 2 करोड़ युवाओं का रोजगार छीन ले रही है। तो ये लोग रोजगार देंगे कहां से? रोजगार देंगे कहां से? मैं नेताओं से ही इसका जवाब लेता हूं। हटिए, थोड़ा जगह बनाइए। बीजेपी के नेता से सवाल है, क्योंकि आप ही की सरकार यहां भी है वहां भी है, डबल इंजन की सरकार है। बताइए नौकरी वाली बात। नौकरी की जहां तक बात है, भारत देश इस समय विश्व के 5 सबसे आर्थिक देशों में से 5वें नंबर पर है और हमारा जो GDP है आज 7.5% है। तो GDP और ये हमारी जो 5वें विश्व की अर्थव्यवस्था के रूप में जो हमको दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोजगार सृजन कर रहा है। रोजगार का सृजन हो रहा है जी। हमारे इंडिया गठबंधन ने घोषणा किया है कि अगर सरकार बनेगी हमारी केंद्र में तो 30 जुलाई को 30 लाख लोगों को एक साथ नौकरी दिया जाएगा। नौकरी वाले सवाल पे कांग्रेस क्या कहेगी? हमारे न्याय पत्र में है, हम गारंटी कार्ड भरवा रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के 1 महीने बाद हम 1 लाख नौकरी देंगे और 1 लाख रुपये महीना देंगे। हर महिलाओं को 8,500 रुपये नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी इंडिया गठबंधन में। उत्तर प्रदेश सरकार में जो निवेश हुआ है और निवेश के बाद जो औद्योगिक घरानों ने जो निवेश किया है, जो जमीन चिन्हित की गई है और जमीन सिर्फ चिन्हित नहीं हुई है, उस पर जो बनेंगे बड़े बड़े कारखाने, तो रोजगार की ही व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इससे ज्यादा आप लोगों ने अपनी बात रख दी। ये जनता का समय है, वोट का जो समय होता है, वोटिंग का समय। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, जिन इलाकों में अभी मतदान होना है आखिरी चरण का, आप अपने घर से बाहर जरूर निकलिएगा, वोट जरूर डालिएगा। अच्छी सरकार चुनने के लिए आपकी लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागिता बहुत जरूरी है। फिलहाल कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में बलिया से इतना ही। कल गाजीपुर की जनता से मुलाकात होगी शाम 5 बजे। मेरे साथ जरूर जुड़िएगा ABP न्यूज पर।